दोस्तों, साल है 1978 यानी कि 1978। एक अमेरिकन स्कॉलर माइकल हार्ट एक किताब लिखता है जिसका टाइटल है द 100। ये किताब वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला के रख देती है। बेसिकली ये बुक बात करती है इस दुनिया की तारीख के 100 बाअसर तरीन शख्सियात के बारे में। इसकी यूनिक बात यह है कि माइकल हार्ट था तो एक नॉन मुस्लिम, लेकिन इसके बावजूद उसने सबसे पहला नंबर, सबसे पहला रैंक दिया प्रॉफिट मोहम्मद को, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी कड़ी से दोस्तों आज आगाज करते हैं अपने वर्ल्ड रिलीजन्स की इस सीरीज में एक और रिलीजन का, और इस मजहब का नाम है इस्लाम। चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो इस्लाम के सेंट्रल फिगर हैं, अथॉरिटी हैं, लिहाजा इस्लाम की कहानी का आगाज भी हम लोग हुजूर पाक से ही करेंगे। दोस्तों, मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन अगर आपने मेरी ये सीरीज देखी हो जिसमें मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब को कवर किया है, जुडाइज्म से लेके, बुद्धिज्म से लेके, हिंदुइज्म से लेके और क्रिश्चियनिटी से लेके, तो मेरी अप्रोच बहुत ही अनबायस्ड रही है। क्योंकि इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, और वो ये कि मजहब के मामले में कोई भी दूसरे से सुपीरियर नहीं है। मेरी ये वीडियो सीरीज दुनिया में रिलीजियस हार्मनी कायम करने के लिए। इस सीरीज का मकसद है दुनिया में मुख्तलिफ मजाहिब में इंटर रिलीजियस हार्मनी कायम करना, लोगों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करना, ताकि मजहब के मामले में कोई किसी से नफरत ना कर सके। मुसलमान होने के नाते ये हमारे दीन, हमारी तालीमात का हिस्सा है कि दूसरों के मजाहिब की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको उतनी ही इज्जत देनी है जितने हम अपने मजहब को देते हैं। इसी सोच के साथ अपनी डिस्कशन पर वापस आते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि कोई शरीयत थी, कोई इस्लामी तालीमात थी, कोई नमाज, रोजा, हज, ज़कात थी, अरब के शहर मक्का में एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई जिसने अपने कैरेक्टर से, अपनी करेज से, अपनी विल पावर से और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन शख्स का नाम था मोहम्मद। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सन 582 में एक क्रिश्चियन दरवेश जिसका नाम बहरा था, उसने सीरिया यानी शाम के रेगिस्तान में एक 12 साल बच्चे को ऊंटों के कारवान के साथ चलते हुए देखा। वो दरवेश बच्चे से बात करते ही समझ गया कि ये छोटा सा बच्चा इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, ये अजीम काम करेगा। उसने उस बच्चे के जो वाली वारिस थे, जो देखभाल करने वाले थे, उनको कहा कि तुमने इसका खास ख्याल रखना है। उस दरवेश की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि वो बच्चे दरअसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो मुसलमानों के पैगंबर और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ना हमें बड़ा ही ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। वो किन हालात में पैदा हुए, जिस जमाने में वो जिंदा थे, वो जमाना क्या था, उनकी शख्सियत की क्या स्ट्रेंथ्स थी, और किस तरीके से उन्होंने बकरियां चिराने वाले अरबी बद्दुओं को इकट्ठा किया, एक जमात बनाई और इस्लाम को एस्टैब्लिश किया। आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें समझाऊंगा। प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई 570 में इन द सिटी ऑफ मक्का, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका ताल्लुक था बनु हाशिम के कुरैश कबीले से। उस जमाने में अरब की जमीन पर कबीले हुआ करते थे और लोगों की पहचान उनके कबीले से ही हुआ करती थी। प्रॉफिट मोहम्मद के वालिद यानी कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था, और उनकी वालिदा यानी कि हजरत आमना का इंतकाल हुआ जब वो सिर्फ 6 साल के थे। इसके बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको अपनी केयर में लिया, लेकिन उनका भी इंतकाल हो गया जब प्रॉफिट मोहम्मद 8 साल के थे। इसके बाद उनके चचा हजरत अबू तालिब ने उन्हें संभाला और नर्चर किया। उन्होंने अपने चचा के साथ ही तिजारत का आगाज किया। प्रॉफिट मोहम्मद अपने काम के इतने पक्के और खरे थे कि लोग उनकी कैरेक्टर की मिसालें दिया करते थे। अब यहीं पर दोस्तों मैंने आपको कहा ना कि हमें उनकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है, तो मैं यहीं पर 3-4 पॉइंट्स उनकी पर्सनालिटी के बता देता हूं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तो ये कि बचपन में अपने माँ बाप खो के भी ही मूव्ड ऑन, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। माँ बाप की कमी तो थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी भरपूर मेंटल स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि बचपन से ही तिजारत के जरिए उन्होंने अपनी फाइनेंशियल वेलबींग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंसान को इंडिपेंडेंस देती है ताकि वो अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस के पीछे भाग सके। तीसरी बात यह कि आपने अपनी बिजनेस डीलिंग में ऑनेस्टी से काम लेना है।
आपकी ऑनेस्टी ही आपकी गुडविल बढ़ाती है। और आखिरी बात यह कि यू नीड टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर। अरब के इलाके में प्रॉफिट मोहम्मद को लोग सादिक और अमीन कहा करते थे। सादिक का मतलब सच्चा, खरा, ऑनेस्ट, और अमीन वो शख्स होता है जिसके पास अगर आप इमानत रखवाएं तो वो इमानतदारी करे। इसी दौरान मक्का की एक बहुत ही कामयाब और दौलतमंद खातून जिनका नाम खतीजा था, उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद की शोहरत के बारे में पता लगा। उन्होंने हुजूर पाक को अपने काम में हाथ बटाने के लिए कहा। प्रॉफिट मोहम्मद कारोबार और तिजारत में तो अच्छे थे ही, और देखते ही देखते उन्होंने हजरत खतीजा का प्रॉफिट दुगना कर दिया। उनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर हजरत खतीजा ने उन्हें मैरिज का यानी कि शादी का प्रपोजल भेजा, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हजरत खतीजा के इंतकाल तक प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई शादी नहीं की। इनफैक्ट इब्राहिम के अलावा जो हुजूर पाक के सारे बच्चे थे वो भी हजरत खतीजा से ही पैदा हुए। दोस्तों, दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक इंटेलिजेंट शख्स की ना एक आदत होती है, वो तन्हाई में अपने साथ वक्त जरूर गुजारता है। उस वक्त में वो सोचता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। हुजूर पाक की भी ऐसी ही एक आदत थी। वो अक्सर औकात तन्हाई में जबल नूर, जो कि हिजाज के इलाके में एक पहाड़ी है, उसमें मौजूद गार में वक्त गुजारा करते थे। जब वो 40 साल के थे और एक दिन इसी गार में सो रहे थे तो एक डिवाइन प्रेजेंस ने उन्हें आकर नींद से उठाया। रिवायत के मुताबिक वो जिब्रील यानी कि एंजल गैब्रियल थे, और उन्होंने हुजूर पाक से कहा, इकरा यानी कि पढ़ो। और यहीं से प्रॉफिट मोहम्मद खुदा के पैगंबर बने, क्योंकि जिब्रील ने खुदा की तरफ से उन पर पहली वही नाजिल की। ये वही कुरान के चैप्टर 96 के पहले 5 वर्सेस बन गए। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु created man from clots of blood. Read, your Lord is the most bountiful one, who by the pen taught men what he did not know. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की फटक से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है, जिसने कलम से आदमी को लिखना सिखाया जो जानता नहीं था। क्योंकि हुजूर पाक के साथ पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, लिहाजा वो घबराहट में घर पहुंचे और अपनी ज़ौजा हजरत खतीजा को सारा वाकया बता दिया। वो हुजूर पाक को अपने कजन वरका के पास ले गई, जो कि एक क्रिश्चियन पादरी था और इल्हामी किताबों से बखूबी वाकिफ था। उसने हजरत खतीजा से कहा कि अगर तुमने मुझसे सच कहा है तो तुम्हारे शौहर के पास एक अजीम मैसेज आया है, जिस तरह मूसा के पास आया था। जिस तरह मूसा अपनी कौम के लिए एक नबी थे, इसी तरह मोहम्मद इस कौम के नबी है। इस्लामी स्कॉलर्स का यह मानना है कि अगले 2 साल में तकरीबन 10 के करीब वही थी जो हुजूर पाक पर नाजिल हुई, और वक्त के साथ साथ उनको रियलाइज हो गया कि अल्लाह उनसे कुछ बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। साल 613 में जब प्रॉफिट मोहम्मद 43 साल के थे, बिल आखिर उन्होंने अपनी सोच को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये मेरी वीडियो का वो हिस्सा है जो आपने बहुत गौर से सुनना है। उसकी वजह यह है कि हम लोग अक्सर औकात अपनी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस की वजह से पूरी बात समझ ही नहीं पाते। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को जब नबूवत मिली उसके बाद उन्होंने दीन की तबलीग का आगाज शुरू कर दिया, और दीन हमारे लिए लिमिटेड है नमाज, रोजे और रिचुअल्स तक। ये बात हम समझ ही नहीं पाते कि प्रॉफिट मोहम्मद की वो क्या कमाल की टीचिंग्स थी, वो क्या रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने लोगों के सोचने के जाविये को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट मोहम्मद एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक प्रैक्टिकल शख्स थे। यही वजह है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अरब सोसाइटी को बदलना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने उस मुआशरे को समझाया कि भाई किसी भी सोसाइटी में जस्टिस यानी इंसाफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंसाफ नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉफिट मोहम्मद ने उस जमाने की अरब सोसाइटी को समझाई वो ये कि आपने गुरबा यानी कि गरीब और मिस्कीनों की केयर करनी है। वो लोग जो मुआशरे में वीक हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनका ख्याल रखना है, और कम्युनिटी ने मिलकर इनका ख्याल रखना है। यहीं से दोस्तों इस्लाम के सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट का आगाज हुआ। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद ने शेयरिंग ऑफ वेल्थ यानी कि इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताया। आपकी दौलत सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उसमें मुआशरे का, सोसाइटी का भी शेयर है जो आपने लोगों के साथ शेयर करना है।
एक और आइडिया जो उस जमाने के लोगों को बहुत भाया वो था खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से। हुजूर पाक से पहले खवातीन के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता था। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी उनके साथ शेयर नहीं होती थी और उनको स्लेव्स और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने हमेशा के लिए यह बदल कर रख दिया। उन्होंने खवातीन को इक्वल राइट्स दिए, उस जमाने की जो पेट्रियार्कल सोच थी उसको तब्दील किया और खवातीन को मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। एक और जबरदस्त बात जो प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को समझाई वो ये कि जब मुआशरे में बैलेंस होगा ना, तो वो शख्स जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें ग्रोथ की चाहत होगी, उसको भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। इसी ग्रोथ के आइडिया के ऊपर उन्होंने उस सोसाइटी में से लीडर्स पैदा किए। हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। देखिए, कमाल इन सारी बातों का यह है कि मैंने आपको बताया ना कि वो एक बहुत ही प्रैग्मेटिक शख्स थे और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली किसी भी सोसाइटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं। इसके अलावा जो इस्लाम का कोर आइडिया है, यानी कि वननेस ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह एक है, इसके बारे में भी लोगों को बताया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होने का सिलसिला था ना, वो उनकी जिंदगी के आखिर तक जारी रहा और इसी को कंपाइल करके, कंसोलिडेट करके एक ऐसी किताब बनी जिसको मुसलमान सबसे ज्यादा मानते हैं, और वो है कुरान मजीद। इसी कुरान ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट मोहम्मद उसके आखिरी नबी हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने मैसेज को फैलाना शुरू किया ना, तो मक्का के ज्यादातर लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया और रेजिस्ट किया। उसकी वजह यह थी कि उस जमाने के लोग पॉलीथीज्म पर बिलीव करते थे। उनके मुख्तलिफ खुदा थे और इन खुदाओं का गढ़ काबा हुआ करता था, जहां पर मुख्तलिफ मूर्तियां मौजूद थी, आइडल्स मौजूद थे और दूर दूर से लोग आकर वहां पर पूजा किया करते थे। इन खुदाओं की जियारत के बदले मक्का के लोग इन पिलग्रिम से फीस यानी कि पैसे लिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी वेल्थ में बहुत इजाफा हो गया था। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब पॉलीथीज्म पर अटैक करना शुरू किया था ना, तो दरअसल ये अटैक उनकी इस इनकम सोर्स पे था और यही वजह है कि मक्का के ज्यादातर लोगों की प्रॉफिट मोहम्मद से नफरत और दुश्मनी हो गई। साल 620 में हुजूर पाक की मदीना में लोगों के एक छोटे से ग्रुप से मुलाकात हुई जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। अगले साल वही लोग पिलग्रिमेज के लिए मक्का आए और अपने साथ मजीद लोग लेकर आए जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। उन लोगों ने हुजूर पाक से कहा कि आप मदीना आ जाएं, वहां पर इस्लाम तेजी से फैल रहा है और हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस अग्रीमेंट को फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा कहा गया। अगले ही साल मुसलमानों की एक और बड़ी जमात मदीना से मक्का पहुंची और उन्होंने मुलाकात की प्रॉफिट मोहम्मद से और उन्हें वहां पर आने के लिए इनवाइट किया। हुजूर पाक के लिए यह फैसला करना आसान नहीं था, क्योंकि अरबी रिवायात के मुताबिक अगर आप किसी राइवल ग्रुप में जाते हैं या किसी राइवल कबीले में जाते हैं तो इसे बहुत बुरा समझा जाता है। एक ट्रू लीडर की तरह प्रॉफिट मोहम्मद ने सबसे पहले मदीना वालों से यह एश्योरेंस मांगी कि जो भी लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जाएगी, उनके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सुलूक नहीं होगा। मदीना वालों ने जो वादा किया उसे वफा किया और इसे ही सेकंड प्लेज ऑफ अकबा कहा गया। प्रॉफिट मोहम्मद को जब इस बात की गारंटी मिल गई कि उनके फॉलोअर्स का मदीना में ख्याल रखा जाएगा, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो हिजरत करेंगे। जब उनके कबीले कुरैश को उनके इस फैसले का पता लगा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने हुजूर पाक को मारने की प्लानिंग की। इस प्लान का इल्म प्रॉफिट मोहम्मद को हो गया और उनके बिस्तर पर उस रात हजरत अली इब्ने अबी तालिब, जो उनके कजन भी थे और बाद में जाकर उनके दामाद बने, वो सो गए। कत्ल का मंसूबा बनाने वालों को जब यह पता लगा कि मोहम्मद तो अपने घर में मौजूद ही नहीं थे, तो वो मजीद गुस्सा हो गए। लेकिन अब दोस्तों वक्त आ गया था एक ऐसे ओकेजन का जो मुसलमानों की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हुजूर पाक की मक्का से मदीना की इस मूवमेंट को कहा जाता है हिजरत, यानी कि माइग्रेशन, और इसी हिजरत से मुसलमानों के कैलेंडर का आगाज होता है। मदीना पहुंचकर हुजूर पाक ने जो आसपास के राइवल कबीले थे उन्हें कंसोलिडेट करना शुरू किया और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू किया। यहीं से उम्मा के कॉन्सेप्ट का आगाज हुआ, जो कि एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी थी जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे
और इस कम्युनिटी के लीडर थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में जाकर उम्मा का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन हुआ और इसको लिमिट कर दिया गया सिर्फ इस्लामिक कम्युनिटी तक। हुजूर पाक को इनिशियली मदीना में भरपूर वेलकम मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि मदीना के सारे लोग उनके साथ थे। मदीना की बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी भी थीं जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ थीं। दूसरी तरफ जो मक्का की ट्राइब्स थीं वो भी मुसलसल मुसलमानों पर हमला कर रही थीं। यही वो मौका था जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी स्किल्स दिखाई एज अ मिलिट्री जनरल और साल 624 में जंगे बदर में कामयाबी हासिल की। इसी साल ओहद के मैदान में मुसलमानों के इनडिसिप्लिन की वजह से बहुत नुकसान हुआ और हुजूर पाक को सीरियस इंजरीज भी हुई, लेकिन वो अपने अज़म पर डटे रहे। साल 628 में जब मक्कन्स को मदीना पर 2 बार कब्जा करने में नाकामी हुई तो उन्होंने मुसलमानों के साथ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है, वो साइन किया। इस ट्रीटी के मुताबिक अब 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी और मुसलमान हज के लिए मक्का आ सकेंगे। लेकिन साल 630 तक मुसलमानों की मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा और तगड़ी हो गई थी कि उन्होंने बाआसानी मक्का को फतह कर लिया। मक्का को फतह करने का मकसद कुरैश को सजा देना नहीं था, बल्कि हुजूर पाक चाहते थे कि वो एक ऐसी जस्ट सोसाइटी क्रिएट करें जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। फतह मक्का वॉज द फाइनल विक्ट्री ऑफ इस्लाम, और यहीं से इस्लाम का जो एक खुदा का आइडिया है ना, वो पूरी दुनिया में फैलता चला गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ साल 632 में। उनके इंतकाल के बाद क्या हुआ, शिया सुन्नी डिवाइड कैसे पैदा हुआ और मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी एम्पायर को एक्सपैंड किया, ये मैं आपको फ्यूचर एपिसोड्स में बताऊंगा। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जिंदगी से साबित किया कि स्ट्रगल के जरिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के जरिए, परसेवेरेंस के जरिए आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मक्का में मौजूद मुसलमानों की एक छोटी सी जमात किस तरीके से पूरे अरब वर्ल्ड पर छा गई, ये कमाल हुजूर पाक की शख्सियत का था, जिससे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया सबक हासिल कर सकती है। कुछ मुस्लिम रिवायतों के मुताबिक एंजल गैब्रियल यानी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दफा हुजूर पाक से सवाल किया, इस्लाम क्या है? इन अदर वर्ड्स, वो कौन से काम है जो एक मुसलमान को लाजमी करने चाहिए? जवाब में आपने ये फरमाया, एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने सर झुकाना या नमाज पढ़ना, तीसरे नंबर पर ज़कात देना यानी कि चैरिटी करना, और आखिरी में रमजान के रोजे रखना। इन कोर प्रिंसिपल्स में अगर आप हज की पिलग्रिमेज शामिल कर लें तो ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बन जाते हैं। अरबी में इनके नाम है शहादा, सलात, ज़कात, सौम और हज। मुसलमानों की ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस इन 5 अकायद या पिलर्स को मानती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि इन 5 पिलर्स का जो आइडिया है, हुजूर पाक के जमाने में इसका कोई भी फॉर्मल कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। इनफैक्ट पहली दफा इन 5 अकायद का आइडिया 9th सेंचुरी में आया, यानी कि हुजूर पाक के इंतकाल के 200 साल बाद, जब उनकी कही हुई सेइंग्स, जिन्हें हदीस कहा जाता है, उन्हें कंपाइल किया जाने लगा। ये जो जिब्रील वाली बात मैंने आपको बताई, ये भी एक पर्शियन स्कॉलर अल बुखारी की कलेक्शन में मौजूद है, जिसमें उन्होंने इसको 5 प्रिंसिपल्स कहा है। इनफैक्ट अगर आप कुरान पढ़ें तो उसमें भी इन 5 पिलर्स का कलेक्टिवली, आई रिपीट, कलेक्टिवली कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन 5 का इंडिपेंडेंटली जिक्र किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, शहादा का कॉन्सेप्ट आता है चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 20 में, बिलीवर्स ओबे गॉड एंड हिज अपोस्टल, यानी कि खुदा और उसके नबी पर ईमान रखो। इसी तरह सलात के बारे में जिक्र है चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 130 में, गिव ग्लोरी टू योर लॉर्ड बिफोर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, प्रेज हिम नाइट एंड डे सो दैट यू मे फाइंड कंफर्ट। ये जो सलात का आइडिया ना, यूजुअली मुसलमान इसको सिर्फ नमाज तक लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस आइडिया के, इस कॉन्सेप्ट के बहुत ही गहरे और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं जो मैं आपको फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। इनफैक्ट ये इस्लाम का एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो पूरी सोसाइटी को, स्पेशली इंडिविजुअल को बदल के रख सकता है। इसी तरह ज़कात के बारे में आता है चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12 में, इफ यू अटेंड टू योर प्रेयर्स एंड रेंडर द आर्म्स लेवी आई शैल फॉरगिव यू योर सिंस, यानी कि अगर आप ज़कात दोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। इसी तरह रोजे यानी फास्टिंग के बारे में जिक्र है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 183 में,
ओ यू हु बिलीव फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर यू एज इट वॉज प्रिस्क्राइब फॉर दोज हु वर बिफोर यू। तुम लोगों पर रोजे वैसे ही वाजिब हैं जिस तरह तुम्हारे से पहले कौमों पर थे। और हज के बारे में भी आता है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 196 में, मेक द पिलग्रिमेज एंड विजिट द सेक्रेड हाउस फॉर हिज सेक, यानी कि हज के लिए सफर करो खुदा के वास्ते। इससे पहले कि मैं ये आपको 5 पिलर्स मजीद एक्सप्लेन करूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि शिया इस्लाम की जो इस्माइली ब्रांच है ना, वो 7 पिलर्स को मानती है। जो मेन स्ट्रीम शिया इस्लाम है वो 5 प्रिंसिपल्स को मानता है जिन्हें उसूल दीन कहते हैं, और 10 मजीद प्रैक्टिसेस को मानता है जिसे फुरूल दीन कहते हैं। ये फुरूल दीन दरअसल सुन्नियों के 5 पिलर्स के काउंटर पार्ट हैं। इन फुरूल दीन में शामिल हैं सलात, सौम, हज, ज़कात, खुम्स। खुम्स कहते हैं उस 20% सरप्लस सेविंग्स को जो आप अल्लाह की राह में देते हैं। 6 नंबर पर है जिहाद। 7वें पर है अमर बिल मारूफ, यानी कि सच को सपोर्ट करना। 8वें नंबर पर है नहीं अनिल मुनकर, जो गलत चीजें हैं उन्हें छोड़ देना। 9वें पर है तवाला, जिसका मतलब है खुदा के लिए, उसकी नबी के लिए और नबी के आल के लिए मोहब्बत। और 10वें नंबर पर आता है तबर्रा, यानी कि अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट कर लेना, अलग कर लेना जो अल्लाह के दुश्मन है और प्रॉफिट और उसकी फैमिली से नफरत करते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द 5 पिलर्स, जिसमें सबसे पहले है शहादा। इस्लाम के जो अरकान है या 5 पिलर्स हैं, इनका कोई ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन यूजुअली शहादा को पहला रैंक दिया जाता है। शहादा अरबी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है गवाही देना, या फिर इंग्लिश में आई बेयर विटनेस। शहादा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दरअसल 2 फ्रेजेस का कॉम्बिनेशन है। अरबी में इसे कुछ यूं पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। यहां पर भी दोस्तों आपने एक और बात याद रखनी है कि कुरान शहादा की बात तो बार बार रिपीट करता है, लेकिन कभी भी इन 2 फ्रेजेस को आपस में लिंक नहीं करता टू फॉर्म अ प्रोफेशन ऑफ फेथ। मसलन चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 19, नो दैट देयर इज नो गॉड बट गॉड, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। जबकि दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 29 में लिखा है मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि मोहम्मद खुदा के नबी हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको बताने का मकसद ये है कि कुरान में शहादा का एक्सप्रेशन एज अ रिचुअल अटरेंस मौजूद नहीं है। इन दोनों फ्रेजेस को बाद में आने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स ने एक किया, इस बात की गवाही देने के लिए कि कोई शख्स मुसलमान है या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, जो कि है सलात, यानी कि डेली प्रेयर्स। वैसे तो मुसलमान कितनी भी नमाजें पढ़ सकता है या प्रेयर्स कर सकता है, लेकिन ऑब्लिगेटरी उसके ऊपर दिन में 5 है। वो प्रेयर जो सुबह सवेरे एट डॉन पढ़ी जाती है उसको कहते हैं फजर। आफ्टरनून प्रेयर को कहा जाता है जोहर। लेट आफ्टरनून की प्रेयर को कहा जाता है असर। जो सनसेट में नमाज पढ़ी जाती है उसे कहा जाता है मगरिब, और रात वाली नमाज को कहा जाता है इशा। पुराने वक्तों में एक ऊंचे टावर के ऊपर जाकर एक शख्स नमाज की कॉल किया करता था, जिसे कहा जाता है अजान, और उस शख्स को कहा जाता है मुअज्जिन। लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इसीलिए लाउड स्पीकर्स का सहारा लिया जाता है। हर नमाज से पहले एक मुसलमान को पाक होना पड़ता है, अपनी बॉडी को क्लीन करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वजू। वजू में सबसे पहले पानी के साथ हाथ, मुंह और नॉस्ट्रल्स को साफ किया जाता है। उसके बाद आपका चेहरा, आपके बाजू, आपका सर और आपके कानों को साफ किया जाता है, और फिर एंकल्स तक पैर धोए जाते हैं। वजू के बाद इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए वो साफ सुथरी हो। उसके बाद मुसलमान मक्के की डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। नमाज में एक सिंगल यूनिट होता है जिसे कहा जाता है रकत। इसमें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, जिसका आगाज अल्लाहू अकबर से होता है, जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। नमाज यूजुअली इंसान अपनी पर्सनल सॉलेस के लिए और अपने खुदा के लिए पढ़ता है, लेकिन इसका एक यूनिवर्सल मैसेज भी है, और वो ये कि जब बहुत से लोग कंबाइन होकर मॉस्क में खड़े होते हैं तो उनमें से कोई भी बादशाह और गुलाम नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। दूसरा ये कि नमाज हेल्प्स यू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी। जिस तरह बाकी मज़ाहिब में अलग अलग तरह से मेडिटेशंस होती हैं, उसी तरह नमाज मुसलमानों को अल्लाह से कनेक्ट करती है। आज की वीडियो में हम लोग सलात को नमाज तक ही लिमिटेड रखेंगे,
फ्यूचर में इस ग्रैंड आइडिया को मजीद डिस्कस करूंगा। अब बढ़ते हैं ज़कात की तरफ। ज़कात क्या ही खूबसूरत पिलर है इस्लाम का। मेरे कहने की वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि हुजूर पाक ने बड़े ही प्रैक्टिकली अरब सोसाइटी को बदला, और उसमें एक बहुत बड़ी रीजन यह थी कि वो हमेशा गरीबों और मिस्कीनों के राइट्स की बात करते थे। वो लोगों को कहा करते थे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुआशरे में जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनका ख्याल रखा जाए। ज़कात भी कुछ ऐसा ही करती है। अल्लाह कुरान में लिखता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये इस बात से साबित नहीं होता कि तुम मेरी कितनी इबादत करते हो, बल्कि ये इस बात से साबित होती है कि तुम उन लोगों से कैसे डील करते हो जो गरीब या ज़रूरतमंद हैं। लिहाजा मुसलमान खुदा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ज़कात का सहारा लेते हैं। मुसलमानों का यह बिलीफ है कि जिस तरह प्रेयर्स या नमाज इंसान की सोल को क्लीन करती हैं, इसी तरह ज़कात इंसान के माल को साफ सुथरा कर देता है। लेकिन आखिर ज़कात है क्या? बेसिकली एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए कोई भी मुसलमान जो इस्तिताअत रखता हो वो अपने पैसे का कुछ परसेंटेज गरीबों को देता है। इसकी कैलकुलेशन ये बनती है कि अगर आपके पास 87.48 ग्राम्स ऑफ गोल्ड हो, यानी कि इतने अमाउंट में सोना हो, या फिर 612.36 ग्राम्स ऑफ सिल्वर हो, तो आप ज़कात देने के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी वेल्थ जो इस निसाब से ऊपर होगी उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। इसमें आपकी सेविंग्स आ जाती हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, कैश आ जाता है, गोल्ड, ज्वेलरी, सब कुछ शामिल है। वेरी सिंपली अगर आपकी निसाब से ऊपर दौलत है ना, तो उसका 2.5% आप ज़कात निकालेंगे, यानी कि 100 में से 2.5 रुपए। लेकिन ज़कात देनी किसको है? कुरान इन लोगों को 8 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इसमें सबसे पहले हैं फुकरा, यानी कि द पुअर, ताकि गरीब लोगों की मुआशरे में कफालत की जा सके। उसके बाद है मसाकीन, यानी कि नीडी, यानी कि हर वो शख्स जिसको किसी न किसी असिस्टेंस की जरूरत है। उसके बाद है अल गरीमीन, यानी कि वो लोग जिनके ऊपर कर्जा है। उसके बाद है अल मुअल्लिफा कुलूबुहुम, यानी कि उन लोगों के लिए जो इस्लाम की तरफ इंक्लाइंड है। उसके बाद है फी सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह की राह में। फिर है इब्नुल सबील, यानी कि रिफ्यूजीज। उसके बाद है फिर रिकाब, यानी कि वो लोग जो गुलाम हैं। और आखिर में है अल आमिलीना अलैहा, यानी कि वो लोग जो ज़कात कलेक्ट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का जो नवा मंथ है उसको कहते हैं रमजान, और इस महीने में हर वो मुसलमान जो पुबर्टी एज से आगे आ चुका है उसके ऊपर रोजा रखना फर्ज है। लेकिन ये रोजा आखिर होता क्या है? बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल और फिजिकल क्लींजिंग का एक नतीजा है, जिसमें आप सुबह सवेरे से लेकर शाम तक कुछ ना खाते हैं और ना पीते हैं, ना आप स्मोक कर सकते हैं और ना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। ये तो है फास्टिंग की सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसकी डीप फिलॉसफी का ताल्लुक है इंसान की स्पिरिचुअल, कम्युनल और सोशल लाइफ से। रोजे के दौरान इंसान अपने आप को स्पिरिचुअली एनालाइज करता है, अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करता है। कम्युनल ये इस तरह से है कि ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। इसमें मुसलमान एक फ्रेटर्निटी के तौर पर आपस में सॉलिडारिटी रखते हैं। और रमजान वैसे ही एक बड़ा फेस्टिवल का सीजन होता है जिसमें आपस में मुसलमान हर चीज में मिल बैठकर एंजॉय करते हैं। और इसका सोशल एंगल ये है कि जब हम भूखे और प्यासे होते हैं तो हमें अंदाजा होता है उन लोगों की तकलीफों का जो गरीब हैं और नीडी हैं। और दोस्तों, इस्लाम का आखिरी और 5वां पिलर है हज, यानी कि पिलग्रिमेज टू मैका। हर वो शख्स जो इस्तिताअत रखता है, जो अफोर्ड कर सकता है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो हज करे। अगेन हज की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के खुदा के लिए, अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए मक्का जाते हैं, सो दैट यू कैन गेट क्लोजर टू गॉड। बेसिकली हज की जो प्री हिस्ट्री है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की है, और इसका ताल्लुक है हजरत इब्राहिम से। ये स्टोरी ये बताती है कि किस तरीके से हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हजर और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के डेजर्ट में अकेला छोड़ा। जब पानी खत्म होने लगा तो हजर को परेशानी हुई कि वो अपने बेटे को क्या पिलाएंगी, और इस पानी की तलाश में उन्होंने 2 माउंटेन्स जिनका नाम है सफा और मरवा, उसके दरमियान 7 चक्कर लगाए। जो मक्का के अंदर मुसलमान रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग हज, उसमें इन एक्शंस की रिफ्लेक्शन मौजूद है। देखिए, हज परफॉर्म होता है मक्का में, जहां पर मौजूद है काबा,
इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने बनाया था और इस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने एक काले पत्थर को लगाया था जो दिया था उन्हें एंजल जिब्राइल ने। ये पत्थर आज भी काबा के अंदर मौजूद है और काबा के इर्द गिर्द तवाफ करने के दौरान पिलग्रिम्स इस पत्थर को छूने की या चूमने की कोशिश करते हैं। हज का आगाज रमजान के 2 महीने के बाद होता है एंड इट टिपिकली टेक्स अराउंड अ वीक, जिसमें पिलग्रिम्स अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। इस्लाम के बारे में अपनी इस कन्वर्सेशन को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, बट इट इज कंटिन्यूड। अगली एपिसोड में बात करेंगे अबाउट द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स यानी कि कुरान हकीम। इट विल बी वन ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।